व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग करते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप से कमाते हैं नहीं? क्या वजह है? जाहिर सी बात है, एक ही वजह हो सकती है, वरना पैसा आता किसको बुरा लगता है। और ये वजह है कि कमाना नहीं आता। आज की स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे आपने व्हाट्सएप के ऊपर काम करना है, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे और फिर कैसे हम प्रोफेशनली कमाएंगे। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप ये काम अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, और ये मोबाइल फोन के अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। और इस वीडियो को हम एक रेसिपी की तरह लेके चलेंगे। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, पहले एक चीज डालते हैं, फिर दूसरी चीज डालते हैं, और जब फिर पक के तैयार हो जाता है, फिर सभी बैठ के खाते हैं। तो बिल्कुल यही चीज हम इस काम में करेंगे, बट क्योंकि ये खाना नहीं है, काम है, तो इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। काम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि एक प्रोफेशनल स्किल है, तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत भी नहीं कर सकते, देन सॉरी टू से, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए, तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, एन एसईओ स्पेशलिस्ट एंड अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आई एम रनिंग माय एसईओ एजेंसी फ्रॉम लास्ट 7 years. If you want more details about me, you can visit my website gulfamali.com। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना मोबाइल फोन उठाना है, जो भी मोबाइल आपके पास है। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, और अगर आपके पास आईफोन है तो आपने एप्पल स्टोर को ओपन करना है। एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है व्हाट्सएप बिजनेस। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड, बट अगर ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब व्हाट्सएप बिजनेस आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर देना है, और फिर आपके फोन नंबर पे कोड आएगा, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और फोन नंबर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो आप नंबर यहाँ पे लगाएंगे वो आपकी नॉर्मल व्हाट्सएप में लॉगिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है जब भी आपने काम करना है। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस नेम पूछता है कि आपका बिजनेस नेम क्या है। जो आपका बिजनेस नेम होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपका कोई बिजनेस नेम नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आप अपना नेम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और ये नेम आप कैसे एंटर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपका नेम हमजा है तो आप यहाँ पे हमजा चैट सर्विसेज लिखेंगे। इसी तरह अगर आपका नेम अली है तो आप यहाँ पे अली मार्केटिंग भी लिख सकते हैं, बट चैट सर्विसेज यहाँ पे सबसे बेस्ट है। अभी इस तरह से हम यहाँ पे नेम देंगे। अब नेम के बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा। कैटेगरी आपने यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज की सिलेक्ट करनी है या आप मार्केटिंग की सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। अब कैटेगरी के बाद प्रोफाइल फोटो पूछे है। प्रोफाइल फोटो यहाँ पे आपने अपने बिजनेस की लगानी है। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं, मेरी बहनें हैं जो कि अपनी यहाँ पे इमेज नहीं लगा सकती, तो आपने क्या करना है अभी आपको बताता हूँ। पहले आगे चलते हैं। प्रोफाइल फोटो के बाद देखिए बिजनेस डिस्क्रिप्शन पूछा है। यहाँ पे आपने 2 से 3 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। और इसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए डिस्क्रिप्शन मैंने चैट जीपीटी से यहाँ पे राइट करवाई है। कौन सा आपने प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को अभी बताता हूँ। पहले ये मेथड यहाँ पे कंप्लीटली समझ लीजिए। सब कुछ आपको यहाँ पे बता के जाऊंगा, सिखा के जाऊंगा, समझा के जाऊंगा। और इससे भी बड़ी बात यह कि सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकली आपके सामने करूंगा, लाइव आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। अगर आप फिर भी नहीं करेंगे तो फिर मुझे बताइए और क्या कर सकता हूँ। अब इसके बाद देखिए बिजनेस एड्रेस पूछे है, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे सकते हैं जो आपका एड्रेस है। इसके बाद बिजनेस ऑर्स है, तो हम यहाँ से अपने बिजनेस ऑर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। इनका कोई इशू नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारी व्हाट्सएप बिजनेस की प्रोफाइल रेडी हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इसको थोड़ा सा सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए देखिए बिजनेस टूल्स यहाँ पे लिखा है ना, आपने बिजनेस टूल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन आपके सामने आएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और कैटलॉग में यहाँ पे आपने इमेज ऐड करनी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आपके पास इमेज कहाँ से आएगी? सब कुछ आपको बताता हूँ, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपके पास होगा। जस्ट आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। ऐड करना पहले सीख लीजिए। इसके बाद ये सब आपने कहाँ से लेना है ये भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे, और इमेज के बाद जितनी इमेज की प्राइस होगी यहाँ पे प्राइस ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, एंड इस तरह से हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आपने सेकंड प्रोडक्ट ऐड करनी है, थर्ड करनी है, फोर्थ करनी है, फिफ्थ करनी है। और इनका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि आपके पास इतनी प्रोडक्ट्स होंगी। आपके पास ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो या कम हो पैसे आपको उतने ही मिलेंगे, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब कैटलॉग आपने समझ लिया। एक लास्ट चीज यहाँ पे रह गई है, वो है ऑटो रिप्लाई। उसके लिए आपने आना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपने ऑटो रिप्लाई ऐड करना है। ऑटो रिप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये वाला मैसेज आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये सभी मैसेजेस, ये सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि आपने करना कैसे। यहाँ पे अवे मैसेज आप ऐड करेंगे, इसके नीचे ग्रीटिंग्स मैसेज है, इस पे आप क्लिक करेंगे, और ये वाला मैसेज आप यहाँ पे ग्रीटिंग्स में ऐड करेंगे। और अब आपका यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस का जो काम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे हम खाना बनाते हैं, बिल्कुल उसी रेसिपी की तरह हम ये बिजनेस बना रहे हैं। तो ये बिजनेस एक बिल्डिंग हमारे पास समझ लीजिए, या एक बर्तन समझ लीजिए। इस बर्तन में सबसे पहले हमने व्हाट्सएप बिजनेस को ऐड कर दिया है, डाल दिया है। इसके बाद जो दूसरी चीज आपने यहाँ पे डालनी है वो है फेसबुक। और फेसबुक के लिए आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, और वो मुझे पता है कि सबका होगा।
फेसबुक को आपने डायरेक्टली ओपन नहीं करना, आपने अपने ब्राउजर में आना है। मीन आप गूगल पे आएंगे, क्रोम पे आएंगे और यहाँ पे आपने लिखना है business.facebook.com। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ये सेम काम मोबाइल फोन पे भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं business.facebook.com। तो ये फेसबुक बिजनेस का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। नीचे देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे टॉप पे बिजनेस एंड अकाउंट नेम पूछा है, यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुलफाम अली। इसके नीचे योर नेम है तो यहाँ पे भी मैं अपना नेम ही लिखूंगा। अगर आपका बिजनेस का नेम कोई और है, मीन कि आपके अपने नेम से डिफरेंट है, तो भी आपने परेशान नहीं होना। अगर आप सेम नेम रख रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं है। उसके बाद नीचे देखिए बिजनेस ईमेल पूछे है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल दे सकते हैं। ये सब करने के बाद जस्ट आपने सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कहेंगे कि आप अपनी ईमेल को वेरीफाई कीजिए। जो आपने ईमेल यहाँ पे दी है उसको आपने चेक करना है। ये देखिए ये हमें फेसबुक बिजनेस मैनेजर की तरफ से ईमेल रिसीव हुई है। हमने यहाँ पे करना क्या है, कंफर्म नाउ लिखा है, सिंपली आपने कंफर्म नाउ पे क्लिक करना है। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट रेडी हो चुका है। सो अब ये फेसबुक का काम भी यहाँ पे हो गया। अब हमारे बिजनेस में व्हाट्सएप भी ऐड हो गई, फेसबुक भी ऐड हो गई। अब एक लास्ट टूल को आपने यहाँ पे ऐड करना है और आपका बिजनेस कंप्लीट रेडी हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने प्रोफेशनली काम करना है और कमाना है। बट यू फर्स्ट नीड टू फॉलो कंप्लीट गाइडलाइंस ऑफ एवरी प्लेटफॉर्म। अब ये टूल कौन सा है, आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है टीडियो। नेम आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगे बट यही नेम है। देखिए अगर आप टीडियो लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो टीडियो.com की टॉप पे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने वन क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप आप अपनी जीमेल आईडी लगा के कर सकते हैं। और साइन अप करने के बाद फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा टीडियो, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी इनका आंसर दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस सर्विसेज वगैरह। और क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद टीडियो का ये डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम सब कुछ मैनेज करेंगे। ठीक है, इसके साथ आपने फेमिलियर होना है, बिल्कुल आसान है और सिंपल है। अब टीडियो को आपने सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस को अभी हमने सेटअप किया, उसके साथ हमने टीडियो को कनेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, लेफ्ट बार में यहाँ पे देखिए सेटिंग्स लिखा है, आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे चैनल्स में आपको ये व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट व्हाट्सएप का बटन आपको नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है और ये डायरेक्टली आपको आपके फेसबुक लॉगिन पे ले जाएगा। आप जिस लॉगिन से मीन के जिस ईमेल से आपने अभी फेसबुक मैनेजर का अकाउंट क्रिएट किया है वही आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आपने चूज करना है। फर्स्ट पे देखिए मेटा बिजनेस अकाउंट आपने सेलेक्ट करना है टॉप से। सेकंड नंबर पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू को सिलेक्ट करना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे फोन नंबर है और ये याद रख लीजिए कि फोन नंबर आपने यहाँ पे वो ऐड करना है जिससे आपने व्हाट्सएप बिजनेस का भी अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, कोई और आपने यहाँ पे फोन नंबर ऐड नहीं करना। और जैसे ही आप यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे आपके नंबर पे कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप कोड यहाँ पे एंटर करेंगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो चुका है टीडियो के साथ। अब अगेन टीडियो के डैशबोर्ड पे वापस आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में व्हाट्सएप का जो आपका चैनल है ये एक्टिव दिखा रहा है। और अब यहाँ पे अपना मेन काम करते हैं। देखिए टीडियो में ये लेफ्ट साइड पे फ्लोस लिखा है, आपने फ्लोस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे हमने अपने टेम्पलेट न्यू क्रिएट करने हैं। ठीक है, खुद से हम क्रिएट करेंगे और उसके लिए आपने क्लिक करना है क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच पे। एंड ये एक फ्लो बिल्डर आपके पास ओपन हो जाएगा। ये जस्ट एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है। ठीक है, इसमें कोई कोडिंग की नीड नहीं है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे वेलकम मैसेज ऐड करेंगे। ये वाला हमारा वेलकम मैसेज होगा, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये यहाँ पे हमारा ट्रिगर ऐड हो गया। इसके बाद हमने सेंड अ मैसेज ऐड करना है यहाँ पे, तो इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना मैसेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे बटन्स को ऐड करना है। बटन यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोडक्ट्स का बटन हो सकता है, प्राइसेस का हो सकता है, ऑर्डर स्टेटस का हो सकता है, लोकेशन का हो सकता है, ये इसके अलावा स्पीक टू ह्यूमन का हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट बटन्स हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये कैसे ऐड करेंगे, जस्ट हम बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। हर बटन को आपने ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करते जाना है। ठीक है, अब ये आपका पहला फ्लो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपने सेकंड फ्लो यहाँ पे क्रिएट करना है। सो न्यू फ्लो हम यहाँ पे ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स और प्राइसेस का। ट्रिगर हम यहाँ पे लगाएंगे विजिटर्स क्लिक्स अ बटन, और बटन कौन सा होगा, प्रोडक्ट्स/प्राइसेस का। और इसमें एक्शन क्या लिया जाएगा, हम एक मैसेज सेंड करेंगे। ठीक है, सेंड अ मैसेज। और यहाँ पे जो हमारा बिजनेस होगा या जो हमारे क्लाइंट का बिजनेस होगा उसके हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी ऐड करेंगे, उसके आगे उनकी प्राइसेस भी लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। उसी तरह से डाटा आपको आपका क्लाइंट देगा, जस्ट आपने कॉपी करते जाना है, यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। अगर आपका क्लाइंट आपको कह देता है कि भाई आप क्रिएट कीजिए तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते तो आप एआई टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। सो ये सेकंड फ्लो आपने ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करना है, ये फ्लो आपका ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थर्ड फ्लो को ऐड करेंगे। ट्रिगर हमारा यहाँ पे होगा लोकेशन/टाइमिंग्स। ये हमारा एक बटन होगा, यहाँ पे ये मैसेज हम लिखेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा काम है। अब इसको जरा समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा हमारे पास व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पे आता है वो हमारा क्लाइंट हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, विजिटर हो सकता है। वो व्हाट्सएप पे आता है, हमें अस्सलाम वालेकुम, हाय, हेलो कोई भी एक मैसेज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट मैसेज होगा वो उसको जाएगा, और वो क्या मैसेज हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, वो हमारा वेलकम मैसेज है। और वेलकम मैसेज के साथ हमारे बटन उसको जाएंगे। अब ये बटन कौन से हैं, जैसे प्रोडक्ट्स प्राइसेस का बटन है, लोकेशंस का बटन है, स्पीक टू ह्यूमन का बटन है, ये डिफरेंट यहाँ पे बटन हैं। इनमें से अगर वो किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करता है ना, तो उसकी जो सारी डिटेल्स हैं जो हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं वो सब उसको ऑटोमेटिकली सेंड होंगे। कोई भी किसी भी तरह की कस्टमर सपोर्ट आपको हायर करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका सारा काम होगा ये चैटबॉट के साथ। तो जितने भी आप बटन्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जो आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से आपने यहाँ पे बटन्स को ऐड कर लेना है। और बटन्स को ऐड करने के बाद हर बटन का आपने अलग से फ्लो बनाना है, उसको सेव करना है, और ये ऑटोमेटिकली रिप्लाईज देता जाएगा। ठीक है, जिस बटन के ऊपर क्लिक होगा उसका रिप्लाई चला जाएगा। बट ये अभी यहाँ पे एक चीज हुई है, आपका चैटबॉट ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन खुद से नहीं पूछ सकता। अब आपका क्लाइंट आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरा चैटबॉट खुद से क्वेश्चन भी करे। जैसे आपने देखा होगा चैट जीपीटी क्वेश्चन करता है, क्लाउड क्वेश्चन करता है, जेमिनाई क्वेश्चन करता है, परप्लेक्सिटी क्वेश्चन करता है, तो हर टूल क्वेश्चन करता है। आपका व्हाट्सएप का ये चैटबॉट क्वेश्चन कैसे करेगा, उसके लिए लाइरो एआई टीडीओ का ही एक फीचर है, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये टीडीओ का बिल्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है, जो कि खुद से कस्टमर से सवाल करता है, एंड ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। आपने क्या करना है, आपने जैसे जो आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने इसको दे देनी है, और फिर ये खुद ब खुद सवाल करेगा, जवाब देगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी बिजनेस की डिटेल्स क्या होंगी, आपका बिजनेस क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी, आपकी सर्विसेज कौन कौन सी, आपकी प्राइसेस क्या है, आपके बिजनेस की पॉलिसीज क्या है, ये सारा डाटा आपने इसको दे देना है। तो लाइरो एआई को आपने ऐड कैसे करना है, लेफ्ट स्लाइड बार में देखिए यहाँ पे लाइरो एआई लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ये देखिए डाटा सोर्सेज वाला सेक्शन है, इसमें आपने आ जाना है, और सिंपली जो आपके बिजनेस की डिटेल्स होंगी वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्मेशन सारी दी होगी, वो जस्ट आपने इसको प्रोवाइड कर देनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है तो आपने क्लाइंट से पूछ लेना है। अगर उसने आपको कहा होगा कि आप खुद से लिख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, तो थोड़ी सी मेहनत करनी है और एआई टूल्स को यूज करके आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, लेकिन पहले आपने अपने क्लाइंट से इजाजत लेनी है। इन मोस्ट केसेस यही होता है कि आपका क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल की डाटा मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, एंड डाटा प्रोवाइड करने के बाद आपने एक्टिवेट लाइरो पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप एक्टिवेट लाइरो पे क्लिक करेंगे लाइरो एक्टिवेट हो जाएगा। और अब आपका जो चैटबॉट होगा वो सिर्फ बटन्स पे नहीं चलेगा, नेचुरली जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी करेगा, जो आपके बिजनेस के रिलेटेड होंगे। ठीक है, और खुद से सवाल भी कर सकता है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं अपने दूसरे मोबाइल फोन से। देखिए ये हमारे पास मोबाइल फोन है, यहाँ पे सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, वही नंबर जिसपे हमने अपना व्हाट्सएप ये चैटबॉट एक्टिवेट किया है। और सबसे पहले यहाँ पे हम हाई का मैसेज करते हैं। देखें जैसे हमने यहाँ पे हाई का मैसेज किया, वेलकम मैसेज हमें आ गया, इट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये बटन पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट्स वाले बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया हमारे सामने उस बटन की कंप्लीट डिटेल्स आ चुकी हैं। ठीक हो गई, ये सारी डिटेल्स हैं, ये आपके सामने यहाँ पे शो हो रही हैं। और इसके अलावा हमने लाइरो एआई को भी सेटअप कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है, तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैनी कांग्रेचुलेशंस। सो अब काम आप सीख चुके हैं, स्किल आपके पास आ गई। अब इस स्किल को आपने सेल कहाँ पे करना है, ये सर्विस आपने प्रोवाइड कहाँ पे करनी है, किन को करनी है, क्लाइंट्स आपने फाइंड कैसे करने हैं। अब आपको ये समझ आ गई है कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। आपने व्हाट्सएप ये चैटबॉट की सर्विस प्रोवाइड करनी है डिफरेंट क्लाइंट्स को। ठीक है, वो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं और नेशनल भी हो सकते हैं। मीन कि आप लोकली भी काम कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पाकिस्तान में काम कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया में काम कर सकते हैं। मतलब दुनिया में आप जहां भी रहते हैं अपनी कंट्री में आप लोकली भी काम कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि एआई हर बिजनेस में हर काम में इन्वॉल्व हो चुका है, तो जो कंपनीज हैं, जो एजेंसीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो तेजी के साथ अपने व्हाट्सएप में एआई चैटबॉट्स को इंटीग्रेट करवा रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये कोई यूं ही कोई राह चलती स्किल नहीं है, बट अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। अब क्लाइंट्स आपने इंटरनेशनल कैसे फाइंड करने हैं, नेशनल कैसे फाइंड करने हैं। पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च करना है। ठीक है, अब कीवर्ड क्या होता है, कोई भी क्वेरी अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बाय अ हाउस, ये क्वेरी है। ठीक है, इसको आम जुबान में क्वेरी कहते हैं। कोई भी यूजर आता है, ये सर्च करता है तो उसके सामने रिजल्ट शो हो जाते हैं और ये क्वेरी है आम जुबान में। लेकिन अगर हम इसको लेके आते हैं एसईओ की लैंग्वेज में तो हम इसको इसी सेम चीज को हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक हो गया, कुछ भी आपने लिख के सर्च किया है ना, वो हमारा कीवर्ड होता है। इसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी होते हैं और कुछ कीवर्ड्स की और टाइप्स हैं, बट उन टाइप्स में आपको जाने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए
कि गूगल पे आपने कीवर्ड सर्च करने। अब कीवर्ड कौन से सर्च करने हैं, इस क्वेश्चन को आपको एड्रेस करने की नीड है। सबसे पहले जब भी आपने काम स्टार्ट करना है तो आपने एक या दो निश सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब निश क्या होती है, निश होती है कैटेगरी, जैसे फैशन है, ब्यूटी है, हेल्थ है, फिटनेस है, टेक है, बिजनेस है, फाइनेंस है, क्रिप्टो करेंसी है, गेमिंग है, गैजेट्स है और एजुकेशन वगैरह, ये हमारे पास निशेज हैं। इन निशेज में से आपने कोई भी एक या दो निश सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपने उन पे काम स्टार्ट करना है। अब एक ही दफा आप सब पे क्यों काम नहीं स्टार्ट कर सकते, जब आप सब पे काम स्टार्ट करेंगे तो आप किसी एक में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये वो चीजें हैं जो मैं अपने प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ये अगर आप शुरू में करते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग करेंगे, वो कहेंगे कि हम एक में क्यों काम करें, हम दो में क्यों नहीं कर सकते। अगर हम ज्यादा में काम करेंगे तो ज्यादा क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक में ही काम करेंगे तो एक क्लाइंट भी अगर आपके पास आ जाता है तो ये ऐसा काम है कि आपका पूरे महीने का बजट वो निकाल सकता है। सिर्फ आपने करना ही है कि आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए काम करना है। अब नंबर 1 क्या है कि आपने एक निश सिलेक्ट करनी है या आपने दो निशेस कर लेनी है मैक्सिमम। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे निश सिलेक्ट की है रियल एस्टेट की, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया है बाय अ हाउस। तो बाय अ हाउस एक कीवर्ड है, लेकिन मैं कहाँ पे हाउस बाय करना चाहता हूँ। अगर मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स फाइंड करने हैं तो इस टाइम मैं पाकिस्तान में हूँ। इंटरनेशनल क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय अ हाउस इन यूके, यूरोप की किसी कंट्री का नेम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय अ हाउस इन यूएसए और ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। देखें जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया रियल एस्टेट की डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे पास ओपन हो चुके हैं जो कि यूएसए की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये यूएसए के क्लाइंट्स हैं। अब ऑलमोस्ट ये सभी आपके क्लाइंट्स हैं। आपने करना क्या है, पहली 5 वेबसाइट्स को आपने छोड़ देना है, छठी से आपने स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से इसको ओपन करते हैं, ये इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए 5-6 वेबसाइट्स को मैंने ओपन कर लिया है। जब आपका एक पेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और सेकंड पेज आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है। तो ये डिफरेंट पेजेस आपके पास ओपन होते जाएंगे। ये क्लाइंट्स आपके पास खत्म नहीं होंगे। अगर ये कीवर्ड यहाँ पे खत्म हो जाता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इस कीवर्ड को लगा के जितनी वेबसाइट्स हैं वो सारे क्लाइंट्स आपने फाइंड कर लिए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, कीवर्ड को आपने चेंज कर लेना है। बाय अ हाउस लिखा है, आप यहाँ पे सेल अ हाउस लिख सकते हैं। इन यूएसए लिखने की बजाय आप यूएसए की किसी स्टेट को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस है, न्यूयॉर्क है। तो आप स्पेसिफिकली स्टेट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है कि जैसे जैसे आप कीवर्ड्स को चेंज करते जाएंगे न्यू क्लाइंट्स आपके पास यहाँ पे ओपन होते जाएंगे। तो जो आपकी निश है उस कीवर्ड में आपने, उस निश में आपने यहाँ पे क्लाइंट सर्च करने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वेबसाइट्स को यहाँ पे ओपन किया है। ये जब वेबसाइट्स आपके पास ओपन हो जाती हैं, ये एक वेबसाइट है, तो हर वेबसाइट में कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे ही देखिए इस वेबसाइट में अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं तो ये कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगी इसकी। अब वो ईमेल मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जब आपके पास क्लाइंट की ईमेल आ जाएगी, देखिए आपने प्रोफेशनली काम करना है, ठीक है। किसी क्लाइंट को आपने तंग नहीं करना, कोई स्पैम एक्टिविटी आपने परफॉर्म नहीं करनी। ईमेल आपने लेनी है और फिर आपने गूगल शीट्स बनानी है, ठीक है। गूगल शीट्स में आपने आना है और यहाँ पे आपने देखें ईमेल वाला ये कॉलम आपने देना है, इसको हेडिंग देनी है ईमेल की। सेकंड कॉलम को आपने हेडिंग देनी है वेबसाइट की। थर्ड को आपने हेडिंग देनी है निश की, ठीक है। और ईमेल वाले कॉलम में आपने क्लाइंट की ईमेल रख देनी है। फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल हमारे पास, इसको हम लेते हैं example@example.com, ठीक है। ये हमारे क्लाइंट की एक ईमेल है। इसके आगे वेबसाइट रखते हैं example.com, ये भी एक वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं और हम यहाँ पे अपनी निश क्या लिखते हैं, रियल एस्टेट। अब बिल्कुल इस तरह से आपने काम करना है, ठीक है। फर्स्ट क्लाइंट आपका होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा। ये कंप्लीट लिस्ट आपने बनानी है। अब ये आपकी एक लिस्ट बन गई। लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्रपोजल सेंड करना है क्लाइंट को। प्रपोजल आपने राइट कैसे करना है, कौन सा प्रपोजल है, क्या सर्विस आपने ऑफर करनी है। भाई सर्विस तो आपने सीख लिया, प्रीमियम लेवल की आपकी सर्विस है व्हाट्सएप ये चैटबॉट क्रिएशन की आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट्स को। और प्रपोजल आपने कैसे राइट करना है, ये देखिए ये एक एक्सपर्ट लेवल का प्रपोजल है। इस तरह से आपने कंप्रीहेंसिव प्रपोजल अपने क्लाइंट्स को शेयर करना है, ठीक है। अगर आप ये प्रपोजल लेना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा। वैसे आप खुद भी लिख सकते हैं, ये टूल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, इसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग करके अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, बट इसको एज इट इज यूज मत कीजिएगा, ठीक है। चलो ये भी बता देता हूँ कि एज इट इज यूज करने से क्या होगा। नुकसान आपको ये होगा कि अगर आप एज इट इज यूज करेंगे तो इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारों में से अगर 10 से 15 या 20 लोग भी इसको एज इट इज सेम टू सेम यूज करते हैं ना, तो पता क्या होगा, गूगल इसको स्पैम एक्टिविटी कंसीडर करेगा कि ये एक स्पैम एक्टिविटी है। और जो फिर आपकी ईमेल है जो आप अपने क्लाइंट को शेयर करें, वो आपके क्लाइंट की ईमेल के इनबॉक्स में नहीं जाएगी, वो स्पैम फोल्डर में जाएगी। और जब स्पैम फोल्डर में जाएगी तो क्लाइंट स्पैम फोल्डर, पहली बात तो ये कि चेक ही नहीं करते। अगर
चेक कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो वो चेक करेंगे, तो वो स्पैम वाली जो ईमेल होती है ना उसको रिप्लाई नहीं करते मोस्टली क्लाइंट्स, और इस तरह से जो आपकी मेहनत है वो जाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। और जाहिर सी बात है आप भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका आपको फल भी मिलना चाहिए, इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये हमारे पास हो गए इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अब इसी चीज को अगर आप लोकली ले आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है इन यूएसए, अगर बट इन यूएसए की जगह जो आपकी कंट्री है जहां पे आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रहता हूं, तो मैं लिखूंगा अगर बाय अ हाउस इन पाकिस्तान, तो मेरे सामने जो वेबसाइट्स ओपन होंगी वो पाकिस्तान की वेबसाइट्स ओपन होंगी, वो लोकल वेबसाइट्स होंगी, तो उनसे भी आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। बाकी जो सारा अगला काम है वो सेम है, प्रपोजल आपने सेम शेयर करना है। और अगर आप लोकली काम करते हैं तो प्रो टिप मेरी आपके लिए ये है कि आप लोकली जाके शॉप्स को विजिट भी करें, ठीक है, जो भी आपकी निश है। जो शॉप्स हैं, जो शोरूम्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनके पास जाएं, उनको अपनी सर्विस के बारे में बताएं, अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, जो आपने पहले काम किया होगा वो उनको दिखाएं। अगर आपने पहले काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं मिलेगा। पहले काम किए का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए नहीं किया तो आप खुद उसको करके रखें, फॉर एग्जाम्पल अपने लिए करें एज अ सैंपल वर्क, और शुरू में आप थोड़े पैसों में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फिर आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाता है, आपके पास क्लाइंट्स आते जाते हैं, वैसे वैसे आप अपनी प्राइस को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो यकीनी बनती है। सो मैंने कांग्रेचुलेशंस, आप काम भी सीख चुके हैं और आपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं ये भी आपने सीख लिया है। क्लाइंट्स को आउटरीच आपने कैसे करना है, प्रपोजल कैसे सेंड करना है ये भी आपको पता चल गया, और फिर क्लाइंट से आपने डील कैसे करना है। देखिए जब प्रपोजल सेंड करेंगे क्लाइंट का आपको रिप्लाई आएगा, मे बी वो प्राइस पूछे, मे बी कोई और क्वेश्चन करें, तो बिल्कुल आम आदमी की तरह जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं बिल्कुल उसी तरह आपने अपने क्लाइंट से भी डील करना है। अगर प्राइस पूछेगा आपने मुनासिब सी प्राइस उसको देनी है। अब कुछ क्लाइंट्स इस सेम सर्विस के $500 भी पे करते हैं, $1000 भी पे करते हैं, इससे ज्यादा भी पे करते हैं, लेकिन कुछ आपको ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो आपको $50, $100, $150, $200, $250 इतना भी पे करेंगे। तो अगर स्टार्ट में आपको लो पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी ग्रोथ है वो प्रोफेशनली अगर आप काम करते हैं तो ऐसे ही आप ग्रो करते हैं, और अगर आप रातों रात अमीर होने के चक्कर में लगे रहते हैं तो सालों साल, देखें ऐसा मत करें, ये मजाक नहीं है, मुझे दुख होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे ईयर्स वेस्ट किए होते हैं। घंटों की बात नहीं है, दिनों की नहीं है, हफ्तों की नहीं है, महीनों की नहीं है, सालों की बात है। ये प्रपोजल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है हाउ EASEO स्ट्रेंथेन्स ईमेल मार्केटिंग बाय गुलफाम अली। ये कीवर्ड आपने सर्च करना है, एंटर प्रेस करना है, टॉप पे आपके सामने मेरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपने इसको रीड कर लेना है, बट अगर आप नहीं रीड करना चाहते तो कोई परेशानी नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है, यहाँ पे अबाउट द ऑथर के ऊपर ये जो लाइन है इसके ये 3 वर्ड्स को मैंने लिंक में चेंज किया है, जस्ट आपने 1 क्लिक करना है और ये कंप्लीट फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसमें जस्ट ये एक प्रपोजल नहीं है, ये प्रपोजल आपको इस डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट पे मिलेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आपको अच्छे प्रपोजल मिल जाते हैं एक्सपर्ट लेवल के, मेरे पर्सनल राइट किए हुए, जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, और ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो टाइम बहुत कीमती है, प्लीज अपने टाइम की कदर करें। तो काम कीजिए, जो आपने सीखा है इसको अभी जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए, और जिस चीज की आपको समझ नहीं आती वीडियो के नीचे आइए, अपना क्वेश्चन कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।